वैज्ञानिक हैं, न्यूज 24 पर आपको बता रहे थे कि उत्तराखंड के धराली में जो बादल फटा है और फ्लैश फ्लड आया है, वो क्यों आया है और किस तरह से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिंदुस्तान के सारे पहाड़ी इलाके में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, हम जो कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, शहरीकरण करते जा रहे हैं, धड़ाधड़ मकान, दुकानें, मॉल, दफ्तर, ये सब बनाते जा रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते जा रहे हैं, इससे किस तरह नुकसान हो रहा है वहां की जलवायु को, वहां के क्लाइमेट को। फिर से आपको एक अपडेट जरा दे दूं, न्यूज 24 पर ये बहुत ही हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, ये उत्तराखंड के धराली से आई हैं, जहां पर खबर यह है कि फ्लैश फ्लड्स में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग लापता हैं। लेकिन ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये स्थानीय लोगों ने ही बनाए हैं, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गए। ये वीडियो देखकर चिंता होती है कि ये नुकसान और ज्यादा हो सकता है। फिर से आपको बता दूं, ये उत्तराखंड का धराली इलाका है और वहां के डीएम प्रशांत आर्य ने अभी तक जो हमें जानकारी दी है, उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा घायल हैं। जो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये धराली है कहां, ये उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है, गंगोत्री से 10 किलोमीटर दूर है और देहरादून से करीब 200 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। आज दोपहर में 1:45 बजे के आसपास ये फ्लैश फ्लड आया है और उसके बाद का नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब पानी की एक बड़ी सी लहर आप देखेंगे, सैलाब आता है और जितने भी उसके रास्ते में गांव में छोटे छोटे मकान हैं, कुछ होटल भी हैं, उन सबको कैसे अपनी आगोश में ले लेता है यह सैलाब। यह वीडियो भी आप न्यूज 24 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यह खबर इतनी बड़ी है, इतना ज्यादा नुकसान होने की आशंका है कि प्रधानमंत्री ने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है और केंद्र की पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला भी जा चुका है। चीख पुकार मची है इस इलाके में जब यहां पर इतना सारा पानी एक साथ आया। बताया जाता है कि धराली का जो बाजार है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। रास्ते में कई होटल भी हैं वहां पर, उनमें भी पानी घुस गया। अब जरा ये वीडियो देखिए, जब ये फ्लैश फ्लड आया तो कैसे ऊपर से आप देख सकते हैं पानी आ रहा है और उसके बाद जब ये पानी आता है और उसके रास्ते में धराली में जो मकान, जो होटल, जो भी रास्ते में आया, उन सबको अपनी आगोश में ले लेता है। दरअसल यहां पर 2 दिन से इस इलाके में बारिश हो रही थी और लोगों को इसी अनहोनी का डर भी था, इसीलिए बहुत कम लोग घर से निकल रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी और आखिरकार वो अनहोनी हो गई, फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा, अगर हिंदी में कहें आसान भाषा में तो, और उसके बाद जो सैलाब आया उसने देखिए क्या तबाही मचाई है। अब शाम के 5 बज रहे हैं, करीब 3.25 घंटे हो चुके हैं इस सैलाब को आए हुए और अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जैसा मैंने बताया, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी की टीमें मौके पर हैं, आईटीबीपी भी है, पुलिस की टीमें भी सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन सब मिलकर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से स्थानीय लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए और बाढ़ के इस पानी से उनको बाहर निकाला जाए। यह एक वीडियो देखिए, यह भी बहुत वायरल है। एक शख्स फ्लैश फ्लड आने के बाद देखिए कैसे खुद को बचाने के लिए इस कीचड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है और यह वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरह की फ्लैश फ्लड आती है तो उसके बाद आप कितने असहाय हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा भी है कि मैं इस धराली में हुई त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यह प्रधानमंत्री का एक्स पर बयान थोड़ी देर पहले। और ये जो धराली है, फिर से आपको बता दूं, ये उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है जो गंगोत्री धाम से बताते हैं 8-10 किलोमीटर दूर है। और क्योंकि ये 4 धाम की यात्रा के मार्ग पर पड़ता है, यहां पर बहुत सारे होटल भी हैं, बहुत सारे देश और दुनिया से लोग आते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, तो वो यहां पर रुकते भी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि नुकसान यहां काफी होगा। कई सारे ऐसे घर भी हैं
जो होम स्टे होते हैं, यहां पर लोग अपने घरों को ही किराए पर देते हैं टूरिस्ट्स को, तो माना यह जा रहा है बहुत सारे लोग यहां पर रुके होंगे। अरे भाग भाग। लेकिन हमारी दुआ यही है कि सब सुरक्षित निकल जाए। पर बुरी खबर भी देना आपको जरूरी है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि उत्तराखंड में स्थानीय प्रशासन कर चुका है। सेना ने अब तक 20 लोगों को यहां से सुरक्षित भी निकाल लिया है। यह भी अपडेट है। सेना ने करीब 150 अपने फौजियों को तैनात किया है ताकि यहां पर जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद की जा सके, उनको निकाला जा सके। 1:45 बजे के आसपास ये सैलाब आया बादल फटने के बाद, और बताते हैं कि 10-15 मिनट के अंदर ही सेना के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए थे। घायलों को पता ही नहीं चल रहा अस्पताल में ले जाया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते और बचाव टीमें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उनकी जान बचाई जाए। सारा उत्तराखंड में जो प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु और जिला मजिस्ट्रेट एसपी, सारे बड़े अफसर जितने भी हैं, सब बचाव और राहत काम का उसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी तक जो जानकारी आई है वो पूरी जानकारी नहीं है। मामा चलेगा सेफ जगह। कितना नुकसान असल में हुआ है ये बता पाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक ये बाढ़ का पानी निकल ना जाए, उतर ना जाए, और प्रशासन के सब लोग जितने भी बचाव कर्मी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, सब यहां मौके पर पहुंचकर सारे होटल, घर, बाजार सबका जायजा ना ले लें। ये जरा वीडियो देखिए। जब पानी ऊपर से आया बादल फटने के बाद तो कैसे चीख पुकार मच गई। अब जिस रास्ते से ये पानी आ रहा है उसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं 3-3, 4-4 मंजिल के मकान, कुछ होटल, कुछ दुकानें, कैसे सब में पानी घुस गया। बताते हैं बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। और जब ये पानी नीचे गिरा तब देखिए जरा क्या मंजर है, देख के डर लगता है। और आपको भी पता है उत्तराखंड ऐसा इलाका है जहां बार बार इस तरह की कुदरत की तबाही हमें देखने को मिली है, और ये तबाही हाल के दिनों में कुछ ज्यादा भी हुई है। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री हैं, ए.के. वाजपेयी जी भी आ गए हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की बात में हमको डिबेट करना था एक राजनीतिक मुद्दे पर, और वो मुद्दा यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने कल राहुल गांधी को जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया, जिस पर प्रियंका गांधी नाराज हैं, उस पर हमें बहस करनी थी कि देशभक्ति क्या अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या। लेकिन विनोद जी, अभी जो विजुअल आ रहे हैं, ये जो वीडियो आप भी कह रहे थे कि ये देखकर फिक्र तो होगी। विनोद जी, आपको शुरुआती वीडियोस देखकर क्या लग रहा है? 4 अभी तक जो मृत हैं और 50 लापता हैं, आपको लगता है नुकसान ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वो वीडियो आए और जिस तरह सैलाब एकदम से आया और वो मकानों को ध्वस्त करता हुआ निकल गया। अब उन मकानों में बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, और कुछ जवान लोग भी होंगे, जो घर है और सामान्य लोग, जिंदगी दिन का समय है। तो अब कितने लोग जो लापता हैं वो कहाँ हैं, वो भाग गए वहाँ पर या वहाँ से दब गए, उसमें ये सब देखना पड़ेगा। और मानक जी, देखिए क्या है कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को लेकर एक चेतावनी दी और कहा कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल का अस्तित्व मिट जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। और ये चेतावनी संदर्भ भले हिमाचल प्रदेश का था, क्योंकि वहाँ भी लगातार 3 साल से तबाही आ रही है, बाढ़ और बादल फटना और इस तरह बारिश के, ये पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 2 राज्य तो इस मामले में बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हैं। बादल फटने की घटना, बारिश होना, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहाड़ों पर हमेशा होता रहा है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जैसे ही बादल फटता है और जो पानी आता है तो उसके निकलने के जो प्राकृतिक रास्ते थे वो बंद हो गए, मकान बन गए, जंगल कट गए, कंस्ट्रक्शन हो गया। पहले पहाड़ों पर आप अगर पहले, मैं तो बहुत पहले भी पहाड़ों पर गया हूँ, 70 और 80 के दशक में भी, जब तो पहाड़ों में बीच में काट करके गांव बनते थे और सीढ़ीदार खेत होते थे, और जो नीचे का इलाका था तराई, ये पानी के प्रवाह के लिए रहता था। नदी हो या ना हो, नदियां तो अपने नेचुरल फ्लो में जाती नहीं, उनके किनारे भी घर नहीं बनते। अब ये जरा वीडियो देखिए विनोद जी, यहाँ आप ये देखेंगे सड़कों पर ट्रैफिक भी चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब उनको अंदाजा हो गया। और उसके बाद देखिए जब पानी आता है कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा था 2013 में केदारनाथ की जब आपदा आई, जी, वो तो बड़ी, उसमें भी ऐसे ही सब होटल, मकान सब गिरे थे, कितने लोग लापता हुए। अच्छा, पानी की
ताकत इतनी, ये मकान देखिए कैसे ढह गए ताश के पत्तों की तरह। ये ताकत इतना तेज पानी आता है जब बादल फटता है। ये ऊपर से आता है, सैकड़ों फीट ऊपर से, मतलब आप सोचिए ना, और वहां से पानी आ रहा है तो उसका प्रवाह तो तेज होगा ही होगा। और साथ में वो मलबा आता है पहाड़ का, क्योंकि कच्चे पहाड़ है हिमालय के, तो जो मलबा आता है साथ में मिट्टी के साथ, वो डबल कर देता है उसकी ताकत को। उसकी ताकत को डबल कर देता है। और दूसरा, ये जो मकान बनते हैं पहाड़ी इलाकों में, उतने पक्के भी नहीं बनते, भाई पहाड़ी कच्चे बनाए जाते हैं, जानबूझकर हल्के बनाए जाते हैं। कच्चे बनाए जाते हैं। दूसरा, उतने मजबूत नहीं होते और उनकी नींव वगैरह भी उतनी गहरी नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ों पर हर चीज ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो वो एक तरह से अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ये मकान जो है, अच्छा, अब पहले मकान पहाड़ों में बमुश्किल 2 मंजिला होते थे, 1 मंजिल, दूसरी मंजिल, और उसके बाद छत वैसे होती थी। अब तो 4-4, 5-5, 6-6 अच्छा मंजिल। विनोद जी, यहाँ देखिए जरा, जैसे कि आदमी आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं जी। इसका मतलब उनको अंदाजा हो गया था, शोर होता है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, जब कि बादल- उनको शायद आवाज आ गई थी कि पीछे से पानी आ रहा है। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पता लग जाता उनको अंदाज होता है, और आदमी नहीं, पशुओं को अंदाज हो जाता है भाई। आप देखिए ये, और उसके बाद क्योंकि जब बादल फटता है तो बहुत तेज शोर होता है और धमाका जैसा होता है, और उसके बाद एकदम से मौसम खराब हो जाता है और बारिश में पानी का शुरू हो जाता है प्रवाह। 2 दिन से बारिश हो रही थी। हाँ, तो उनको अंदाज लग जाता है स्थानीय लोगों को। और इसीलिए अगर यहाँ कैजुअलिटी मान लीजिए ईश्वर की कृपा से कम हो, तो हम लोग ये एक अनुमान लगा सकते हैं शायद काफी लोग पहले निकल गए होंगे, अगर, ओके, क्योंकि बस्ती पूरी 2 दिन से बारिश हो रही थी। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों को लगा हो कि भाई ये हाँ। सेफ नहीं है, तो वो अगर निकल गए हैं तो बहुत अच्छा है। और इसकी तब कोई वो- चेतावनी भी नहीं होती फ्लैश फ्लड की। तो भाई मौसम खराब रहेगा, हाँ, ये मौसम वैज्ञानिक बारिश जो है, होगी। मौसम विभाग जो है, वो कहता है भाई ऑरेंज अलर्ट है, इतनी बारिश हो जाएगी, इतनी बारिश हो रेड जाएगी। अलर्ट है, वो जो है बारिश बहुत ज्यादा होगी, हाँ। ये बताते हैं इतनी घंटे तक बारिश रहेगी। लेकिन बादल फटेगा या भूकंप आएगा ये नहीं होता है, हाँ। इसकी चेतावनी का सिस्टम नहीं है। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम इसमें ये कह रहे थे कि आपदा तो बड़ी गंभीर है, लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत जानकारी है उसके हिसाब से क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो हैं जो पिघल ऊपर, रहे वो पिघल रहे हैं। अभी पीछे एक कॉन्फ्रेंस भी की थी हमने इसी बात पे, ग्लेशियर्स के पिघलने में। तो हुआ क्या, ग्लेशियर पिघले और ग्लेशियर के बाद जो झील सी बन जाती है वो फटने का ज्यादा सिलसिला नजर आ रहा है, जो आपकी फोटो आ रही है, क्योंकि पीछे से फ्लो आया। ये बारिश की स्टोरेज नहीं हो बारिश सकती, की storage नहीं है। दिस इज व्हाट आई से। तो ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर है। बारिश की स्टोरेज नहीं, वाजपेयी जी, जब बादल फटता है ना, वो भी नहीं है। फ्लैश फ्लड, वो उसका भी मतलब ये होता है कि नहीं, अचानक से पानी गिरता है। नहीं, हाँ, पर ये- असल में क्या होता है, बादल फटने का प्रक्रिया समझिए, हाँ। जैसे पानी के कटोरा भरा हुआ है और उसमें छोटे छोटे छेद हो तो पानी धीरे धीरे तो आएगा। बारिश होती है। और पलटते कटोरे को, हाँ, तो तो एकदम से नीचे पानी, वो बादल फटने बिल्कुल ठीक है, बादल फटने की ये स्थिति सही है, लेकिन हम कुछ और कहना चाह रहे हैं कि ग्लेशियर का जो जमा होता है, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके आगे की जो पानी बन जाता है, स्टोरेज हो जाती है, वो एकदम इस फ्लो से आता है। अब ये इस रास्ते को आप देखिए जहां से पानी आ रहा है, और विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले जब इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन नहीं होता था तो रास्ता तब ये था। सीधा पानी था, पानी निकलने का रास्ता था। अब यहाँ पर आपने मकान बना दिए, होटल बना दिए, बाजार बना दिए। अब रिहाइश जब होगी तो दफ्तर भी बनेंगे, दुकानें भी बनेंगी, बाजार भी बनेंगे, मकान भी बनेंगे, होटल भी बनेंगे, होम स्टे लोग बना देते हैं होम स्टे कि भाई आइए रहिए, क्योंकि आपको 4 धाम यात्रा पे जाना है, गंगोत्री जाना है। अरे मानक जी, यही तो गड़बड़ है। 4 धाम की यात्रा सदियों से चल रही है, हजारों साल से चल रही है, लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं गई थी। वो तीर्थ अब यात्रा क्या थी। हो गया, वो तीर्थ यात्रा थी। अब क्या हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, होटल बन गए, नई नई शादी हुई और वहां चले गए, वहां झुरमुट बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए रिजॉर्ट हैं, हैं। ये अच्छा, फिर टनल्स बन गई। आप जो बनेंगे ना हाँ, टनल्स और ऑल वेदर रोड्स बन गई, उसमें जो खुदाई हुई है, वो सबका नतीजा ये निकल रहा है। रोड बनाने में जो पहाड़ तोड़े जाते हैं डायनामाइट से, और उससे जो पूरा असर पड़ता है। पूरा अभी कल मैंने एक इंटरव्यू किया, बीजेपी के एक नेता हैं किशोर उपाध्याय, जो बराबर हिमालय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जो डिटेल्स हमको दिया था वो तो इतना अलार्मिंग है कि ग्लेशियर किस तरह से, जो भी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि गंगोत्री जो है, ये गोमुख जो है, वो पीछे खिसक गया है, कितने किलोमीटर पीछे खिसक गया बता रहे थे। लेकिन विनोद जी, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वाकई डराने वाले भयानक ही हैं। तो है। कोई मतलब यहाँ पर तो कोई मतलब ऊपर वाले का जो धन्यवाद चपेट कर में रहे आया होंगे जो लोग चपेट में आया होगा, हाँ। उसका बचना तो पता नहीं। ईश्वर की कृपा होगी। जैसे वो अहमदाबाद में बच गए एक सज्जन हवाई जहाज में, तो जहाज ऐसे से, कोई हाँ। ईश्वर कृपा हो बच जाए, लेकिन वरना जो हालत है वो देख कर 20 लोगों को आर्मी ने बचाया तो है, ये तो खबर हमारे पास आई है, एक अपडेट आई है, और 50 लोग लापता अभी तक बताए गए। अच्छा, ये पानी जब विनोद जी जाएगा तो पानी उतरने का आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, वो तो है। फिर वहां कीचड़ बन जाएगी, मलबा बन जाएगा। पूरा मलबा हो जब तक जाएगा। वो निकलेगा नहीं तब तक आप जाकर जायजा नहीं ले सकते कि घरों में, वहां होटलों में, बाजार में हाल क्या है। नहीं, और जो लोग दबे होंगे ना, उनको निकालने में भी टाइम वो लगेगा। मलबे में ही दबे होंगे, क्योंकि मलबा रुक जाता है, पानी निकल जाता है। सबसे बड़ी बात ये, और एक चीज ये है, एक सुखद बात ये है
कि स्टेट की जो वो है, जो स्टेट जैसे एनडीआरएफ है ना, हाँ। तो एसडीएफ की जो फोर्स है, हाँ। वो एक तो अलर्ट मोड पे थी, तैनात थी, और दूसरा चूंकि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में जगह जगह आर्मी की इंस्टॉलेशन है, तो आर्मी को पहुंचने में और भेजने में उतनी देर नहीं लगेगी जितनी कि अगर कहीं दूर हो तो पहुंचे। हालांकि इस समय रोड के अलावा मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं, कल जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी जी जो है, उनको उनके बहुत करीबी रिश्तेदार चाचा का निधन हुआ खटीमा में। उनको खटीमा जाना था, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और नहीं जा पाए, और उनको दिल्ली भी आना था वहां से, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मौसम का हाल ये देहरादून में, तो आप सोचिए ऊपर क्या हाल होगा। विनोद जी, मैं कई बार वैसे सोचता हूं कि विडंबना देखिए, ईश्वर ने उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इतने खूबसूरत इलाके बनाए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि जितना खूबसूरत इलाका होता है, प्रकृति का उतना ही तगड़ा कहर उस इलाके पर गुजरता है। नहीं, इसमें माना उतना ही तगड़ा होगा। देखिए, ईश्वर ने खूबसूरत इलाके बनाए, प्रकृति ने बनाए, लेकिन मनुष्य ने उनको चौपट कर दिया। ये बात भी सही तो है। ये जो विकास के नाम पर इन राज्यों का विकास की एक अलग नीति होनी चाहिए, इन पर्वतीय राज्यों के विकास की। स्विट्जरलैंड को आप देखिए, पर्यटन का वहां दुनिया भर का लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन वहां उन्होंने क्या अपने पर्यावरण को खत्म किया क्या? किस तरीके से वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स नहीं है। तो इन राज्यों में आपको इनके हिसाब से, इनके टोपोग्राफी, इनकी ज्योग्राफी, इनके क्लाइमेट के हिसाब से आपको विकास का काम करना पड़ेगा। अब आप देहरादून से 5 घंटे की बजाय 5-4 घंटे 3 घंटे पहुंच जाएंगे, तो कौन सा आप जो है क्या कर लेंगे? अरे आप रास्ता हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो। देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो रहे हैं विनोद जी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ पर इस वक्त दोपहर 1:45 कितने लोग मौजूद होंगे जो अपने घरों में होंगे, होम स्टेज में रह रहे होंगे, होटलों में होंगे, बाजारों में। एक वीडियो तो हमने दिखाया था जिसमें वो सड़क पर लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, शोर आया होगा पानी का बचने के लिए, और उसके बाद वो भाग ही नहीं पाए होंगे। उस गाड़ी का क्या हुआ होगा, उन लोगों का क्या हुआ होगा। ये जो इतनी सारी इमारतें दिख रही हैं, और कैसे ये देखिए सब ये पानी से मकान एकदम ऐसे गिर गए, ऐसे ढह गए। अब उत्तराखंड में ये तबाही, जोशीमठ में धरती फट गई, वहां जो है उत्तरकाशी का जब भूकंप आया था, केदारनाथ की आपदा, ये मतलब उत्तराखंड में शायद ही कोई सीजन जाता हो जब इस तरह की जो है खराब खबरें ना आती हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीरें। फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें कि ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जो खबरें देख रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर नीचे और ऊपर, ये इसलिए जरूरी है राष्ट्र की बात में। जैसा मैंने पहले कहा, हम डिबेट ये करना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल राहुल गांधी को जो सर्टिफिकेट दिया कि सच्चा भारतीय इस तरह के बयान नहीं देता, उस पर प्रियंका गांधी नाराज हैं। तो आज डिबेट का मुद्दा यह था कि क्या सच्चा भारतीय कौन है और कौन नहीं, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है या करना चाहिए क्या? लेकिन उससे पहले आज दोपहर में जो फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा उत्तराखंड में, उसके वीडियोज ने सबको चिंता में डाल दिया है। उत्तराखंड में वहां की सरकार से लेकर और दिल्ली तक केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है, परेशान है, सब चिंतित हैं। धराली एक गांव है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में, वहां यह तबाही देखिए जरा। बादल फटने के बाद अब शाम के 5:15 बज रहे हैं और तबाही के निशान आप अभी तक देख सकते हैं। वहां अंधेरा हो गया होगा, पहाड़ों में बहुत जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और जबकि गर्मियों का मौसम है, हाँ, बारिश का मौसम है, गर्मियों के बाद मॉनसून है, और अगर अंधेरा हो जाएगा तो और दिक्कत होगी रेस्क्यू के काम में। और विनोद जी जैसा कह रहे थे अभी बिल्कुल सही है, ऊपर आप जो पानी देख रहे हैं नीचे आ रहा है, ये सिर्फ पानी नहीं है, अपने साथ बहुत सारा मलबा बहा कर ला रहा है, और यही मलबा पानी के साथ मिलकर इन सारी इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा होगा आप समझ सकते हैं। विनय शंकर पांडे हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं गढ़वाल के, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। देखिए, ये उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहां भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है, तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं, स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
तो ये उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड में धराली एक छोटा सा गांव है। जैसा मैंने पहले बताया, गंगोत्री धाम से 8-10 किलोमीटर दूर है। देहरादून से अच्छे खासा 200 किलोमीटर के आसपास होगा। वहां आज दोपहर में 1:45 बजे के आसपास बादल फटा और उसके बाद की तबाही आप वीडियो में न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ राष्ट्र की बात में राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने के लिए जो मेहमान थे, मैं उनका भी आपसे परिचय करा दूं। आरपी सिंह है बीजेपी से, अतुल लोंडे पाटिल है मेरे साथ कांग्रेस से, AK वाजपेयी जी यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। मेरे साथ अनंत विजय भी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत, आपका रिएक्शन क्या है ये वीडियो देखकर? आपको क्या लग रहा है अनंत, ये क्यों हो रहा है ये? अनंत अनंत विजय मेरे साथ नहीं जुड़े। RK सिंह भी मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। अतुल लोंडे पाटिल, RP सिंह। अतुल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? राजनीतिक मुद्दे बाद में अतुल भाई बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बोलूंगा मानक भाई, बिल्कुल बोलूंगा। देखिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को दरकिनार करना, उसको नजरअंदाज करने का ये बहुत खामियाजा जो है वो जानो माल से हमको भुगतना पड़ता है। सबको पता है कि हिमालय इज अ फोल्डेड माउंटेन है वो, और एक 33C जो है यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के घर्षण से ये ऊपर उठकर ये पर्वत बना है, सबसे यंग पर्वत है। और इसके ऊपर जिस तरह से काम किया गया, जिस तरह से रास्ते बनाए गए, जिस तरह से अंडरब्रिजेस बनाए गए, तब भी ऐसी आशंकाएं एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने, पर्यावरणविदों ने जो है ये डर जो है पहले जताया था। अब हमने देखा जोशीमठ, धरती फट रही है, वहां से पानी बाहर निकल रहा है, वहां से लोगों को कुछ दिन में खाली करना पड़ेगा। एक था जोशीमठ, ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी। तो जिस तरह से चारों धाम के इर्द गिर्द जिस तरह से काम किया गया है उत्तराखंड के हिमालय में, उसका ये जो है स्पष्ट तरीके से नतीजा दिखता है। अगर कोई त्रासदी नेचर में आती है, प्रकृति में आती है, तो प्रकृति उसका खुद जो है निजात भी देती। पानी निकल जाना, लेकिन पानी के साथ जिस तरह से मट्टी आती है, फ्लैश फ्लड जो आता है, फ्लैश फ्लड आने की वजह जो है, जो ऊपर की शीट जो होती है, तो धरती के भी कई पार्ट्स होते हैं अर्थ के, तो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर सबसे ऊपर की लेयर जो होती है जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं, अर्थ क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं ऊपर का, वो जो बहकर आता है तो वो बहुत तबाही मचाता है। और ये मानव निर्मित है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमने ये सोचना चाहिए कि जैसे हमने मैंग्रोव्स हटा रहे हैं हम समुद्र के किनारे से, वो अपनी एक इकोसिस्टम है, जैसे हिमालय की अपनी एक इकोसिस्टम है, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं विकास के इसमें। तो ये सब जो है इससे हमने परहेज करना चाहिए, और हमने हमारी जो प्रकृति है, जो सुंदरता है, हमारे धर्मस्थल है, उस सब की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कुछ पर्यायी और चीजें जो है अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर हमें भुगतना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो जिनका जो हताहत हुई है उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और राहुल जी ने सारे कार्यकर्ताओं को ये बता दिया है, ये संदेश पहुंचा दिया है कि प्रशासन के साथ मदद कर जितना रेस्क्यू हम कर सकते हैं, जितना हम नुकसान जो है कम कर सकते हैं, उतनी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। ये काम सबसे पहले है, सबसे बड़ा काम है, पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता का ये सबसे पहला काम है। तो आपके माध्यम से मौका मिला है मानक जी, इसलिए मैं हमारे जितने भी नेतागण, कार्यकर्ता, पदाधिकारी है पार्टी के, उन तक ये मैसेज जो है राहुल जी का और खड़गे जी का पहुंचाना चाहता हूं। आपका कैमरा वहां तक पहुंच गया नीलेश जी, जहां एक आदमी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है वहां से मलबे से निकलने से, गाद से निकलने से, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जल्द से जल्द पहुंचे। वो जो आदमी हमें दिख रहा है उसे भी बचाने में हमें कामयाबी मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो हताहत हुए हैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है अतुल भाई। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों हो रहा है आरपी सिंह जी, खास तौर से ये उत्तराखंड वाले इस बेल्ट में, एरिया में? मानक जी, ये दोनों राज्यों में, हिमाचल में और उत्तराखंड दोनों राज्यों में ये आपदा इस प्रकार की बनी हुई है। अभी हाल में हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उससे पहले भी उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में ही ये हुआ। अभी अतुल लोंडे साहब ठीक कह रहे थे कि ये विषय चिंता का है, और ये समृद्धि और सृष्टि के बीच का मामला है। अब ये क्या है कि लोग वहाँ पर मकान बनाते हैं, लोग जाकर वहाँ पर होटल बनाते हैं, रिजॉर्ट्स बनाते हैं, और जिस प्रकार की उसको लेकर एक पैमाना बनना चाहिए भी किन पैमानों पर वो बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कितने बनेंगे, कितनी, जैसे अभी मुझे जानकारी मिली
मसूरी के अंदर अब उन्होंने वो लगा दिया कि आपको पहले अब बुकिंग करनी पड़ेगी। को जिस प्रकार का रश छुट्टियों के दिनों में खास करके शुक्रवार शनिवार एतवार जिस प्रकार का रश मसूरी में रहता था वो अकल्पनीय था, और वहाँ पर लोग सड़कों पर ही लेटते थे, गाड़ियों में ही रहते थे। तो सरकार ने उस पर कुछ रोक लगानी शुरू कर दी। अब कहा कि अब पहले बुकिंग करिए और वो उसको रजिस्ट्रेशन करिए, जितने लोगों के लिए जगह होगी उतने लोगों को ही छूट मिलेगी, बाकी को कह दिया जाएगा मत आइए। इसी प्रकार मुझे लगता है कि ओवरऑल जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर इस बात के भी अंकुश लगाने की जरूरत है कि हम उस डेवलपमेंट के साथ नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह जी, ओके, आरपी सिंह जी, ओके, हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, हम दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे, हमारी नजर रेस्क्यू के काम पर भी रहेगी। मानक एक लाइन में बोल जी जल्दी से कि पर्यावरणविदों को जो हम लोग हिकारत से देखते हैं ना, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, अनिल जोशी, हाँ, हमें लगता है कि एंटी डेवलपमेंट है, ये विकास के विरोधी हैं। वो जब कोई बात चेतावनी देते हैं वहां से 20 साल पहले, जब 25 साल, तो हम लोग सब उनको बड़ा वो, लेकिन आज देखिए वो सही साबित हो रही बात। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारी नजर उस खबर पर रहेगी। फिलहाल थोड़ी देर अब हम डिबेट करेंगे आज के इस मुद्दे पर। आज प्रियंका गांधी ने कल